हेलो हेलो हेलो। सफ़ेदा का नमस्कार। और आज हम देखेंगे भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 60 के बारे में। तो अब तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पर 59 लेक्चर लाए, आज है 60th लेक्चर। और यहाँ पर हम एक अलग सी सीरीज लेकर आए हैं गैल्वेनोमीटर के ऊपर, जहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका और बेसिक एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल। फिर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने का एक अलग वीडियो लाएंगे और उसके ऊपर बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल और एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स। तो आज इस पूरे सीरीज का पहला लेक्चर, गैल्वेनोमीटर के सीरीज का पहला लेक्चर, जहां हम गैल्वेनोमीटर के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और उसके बाद जो भी बताया उसके ऊपर धीरे धीरे सारी चीजें खत्म करेंगे। और ओवरऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये 60th लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर है, एक बहुत ही खूबसूरत से दोपहर में। मेरे प्यारे बच्चों, सर मैं प्यारा बच्चा नहीं हूं तो ठीक है, मेरे प्यारे गैंडो। देखो भाई, शुरुआत करेंगे गैल्वेनोमीटर से। देखो सीरीज का पहला तो यही होगा, गैल्वेनोमीटर के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीरीज आएगी इसकी 6-7 वीडियो की पूरी। ठीक, चलो। तो सबसे पहले हम एक गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक गैल्वेनोमीटर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। हमने जो है एक ये जी बनाया, ठीक है, ऐसे। ये हमारे पास एक जी है और इसके ऊपर हमने एक सर्कल बना लिया ऐसे। ठीक है, और यहां से हमने एक गैल्वेनोमीटर की कॉइल निकाल ली इस तरीके से। ये हमारे गैल्वेनोमीटर की कॉइल है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की हमने ये कॉइल ले ली, जो किटिक किटिक दिख रहा है, और ये हमने गोला बना दिया इसके चारों तरफ। ये हमारी बन गई गैल्वेनोमीटर। यहां से हमने एक वायर निकाला और यहां से हमने एक वायर निकाला। ठीक है, कि भैया हमने जो है वायर निकाल दिया दोनों तरफ से। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, कि मान लेते हैं हमने यहां पर जो है करंट दिया। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, जो क्या है, जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, कहने का मतलब बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ही ये डिटेक्ट कर पाती है। डिटेक्ट मतलब पहचान सकती है, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट ये मेजर नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम सीधी भाषा में लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है ना एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखो, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इज यूज्ड, ये क्या होता है, ये यूज किस लिए किया जाता है? इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। कि भैया ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए खाली यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, इज टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, हाँ, यूज टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। ठीक, जहां पर करंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा किसमें होती है? वो हमेशा माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर होती है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं वेयर, ठीक है, वेयर करंट विल बी इन माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। बहुत छोटे, वेयर करंट विल बी मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर। वेयर करंट इज इन क्या? माइक्रो एम्पियर, मतलब बहुत ही छोटी मात्रा में करंट को मेजर करता है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर एंड मिली एम्पियर, इससे ज्यादा अमाउंट का करंट इनके मेजर करने का लेवल का नहीं है। ठीक है, मिली एम्पियर। पक्की बात समझ में आया? तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ इस तरीके से इसके ऊपर कहानियां हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ना, गैल्वेनोमीटर में ना एक नीडल होती है। ठीक है, वो नीडल ही हिलती, डिफ्लेक्ट होती है। अब समझ लेना, डिफ्लेक्शन का मतलब हिलना। ठीक है, तो हमने यहां पर एक नीडल बनाई ऐसे, गैल्वेनोमीटर की एक नीडल है ये। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब मान लो जब हमने 5 एम्पियर, अगर हम माने कि अगर हमने मान लो 5, कितना मान लेते हैं हमने 5 मिली एम्पियर का करंट यहां पर फ्लो कराया। ठीक, अब भाई अगर हम 5 मिली एम्पियर का करंट, अगर हम 5 मिली एम्पियर का करंट वायर से गैल्वेनोमीटर के अंदर पास कराना चाहते हैं तो ठीक है, ये हीलेगा। इसका जो निडल है गैल्वेनोमीटर का वो डिफ्लेक्ट होगा, यानी हीलेगा। मान लेते हैं हील कर कर कुछ यहां तक आया। जैसे ही हमने 5 मिली एम्पियर का यहां पे करंट दिया, गैल्वेनोमीटर का निडल जो है डिफ्लेक्ट होकर यहां पर आ गया।
इसका काम ही है ये कि जैसे कुछ अमाउंट ऑफ करंट दोगे इसका निडल कच्चे से हिलता है टंग, ठीक है। फिर हमने कहा नहीं, अब हम एक काम करते हैं 10 मिली एम्पियर देते हैं। हमने इसकी जगह 10 मिली एम्पियर का जो है करंट दे दिया। जैसे ही हम 10 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन देंगे हमारा गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा देगा। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कि मतलब अब इससे ज्यादा करंट नहीं मेजर कर सकते, और अगर इससे ज्यादा करंट मेजर करोगे तो भाई निडल हिलेगा ही नहीं उसके बाद। नहीं समझे, सुनो। जैसे ही मान लो तुमने भाई 10 मिली एम्पियर का करंट पास कराया इस गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर अपनी आखिरी हद तक हिला, यहां तक 10 मिली एम्पियर के लिए, और ये मान लेते हैं ये इसकी है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कि भैया मतलब अब इससे ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, इससे ज्यादा निडल नहीं डिफ्लेक्ट होगा। इस गैल्वेनोमीटर का जो निडल है इससे ज्यादा तो अब नहीं डिफ्लेक्ट हो सकता। ये बात यहां है, ठीक है कि भैया ये हमारी है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मेरे भाई इससे ज्यादा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर निडल जो है गैल्वेनोमीटर का वो हिल ही नहीं सकता। ये होता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो 10 मिली एम्पियर यहाँ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकल के आया। अब कहोगे सर एक काम करो ना 1000 मिली एम्पियर देके देखो। देखो गैल्वेनोमीटर एक गरीब इंसान है, कहता भाई हम इससे ज्यादा नहीं लोड ले सकते, हमारी लेवल था भाई 10 मिली एम्पियर, इससे ज्यादा करंट दोगे तो क्या होगा पता है। हम एक बच्चा है, मान लो उसका नाम है धुन्नी राम है, ठीक है। अब धुन्नी राम आया, वो बोला सर 10 मिली एम्पियर का करंट आप दिए हो, मैं ना 1000 मिली एम्पियर का करंट मेजर करना चाहता हूँ इससे। तो मैं बोला कर लो भाई जाओ। तो भैया वो आया यहाँ पर, उसने यहाँ पर 1000 मिली एम्पियर का करंट पास करा दिया, ठीक है। वो यहाँ पर आया और उस बच्चे ने यहाँ पर 1000 मिली एम्पियर का करंट जो है वायर से पास करा दिया गैल्वेनोमीटर में। अब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखा ही चुका था, इन्होंने 1000 मिली एम्पियर का करंट पास कराया। अब गैल्वेनोमीटर का निडल हिल ही नहीं रहा, जहां पर है वहीं पर ज्यों का त्यों रह गया। समझ रहे हो, मतलब कि वो हिला ही नहीं है, जैसे उन्होंने लगाया ये हिला ही। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 10 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट मेजर करने का इसका लिमिट ही नहीं है, तो मेजर कहां से करेगा ये? समझ रहे हो, मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। असली कहानी क्या हुई है पता है? ये जो कॉइल लगा है इस कॉइल से एक स्प्रिंग जुड़ा होता है, वो स्प्रिंग ही टूट गई है। अब जब तुम हायर अमाउंट ऑफ करंट वायर से पास करा दोगे गैल्वेनोमीटर में तो शुरुआत में तो डिफ्लेक्शन बहुत अच्छा दिखाएगा सक, लेकिन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जैसे ही आया और तुमने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पुट कर दिया, तुम्हारे कॉइल का स्प्रिंग टूट गया अंदर से। और ऐसे मान लो धुन्नी राम गए अपने लैब में स्कूल के, टीचर बोले बेटा एक काम करो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर सकते हो। अब उनको लगा यार 1 एम्पियर हम लगा देते हैं। अब 1 एम्पियर में होता है 1000 मिली एम्पियर। अब भाई ये 10 मिली एम्पियर से ज्यादा मेजर ही नहीं कर पाता। अब मैक्सिमम केसेस में तुम 1000 मिली एम्पियर दे रहे हो, तुमको तो लग रहा है 1 एम्पियर, बाकी गैल्वेनोमीटर जैसे टुच्ची डिवाइस के लिए तो बहुत है। अब तुम गए 1000 मिली एम्पियर लगा दिए, खच से यहाँ से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे आया और स्प्रिंग टूट गई, दोबारा अपने पोजीशन पर वो जा ही नहीं पाया, मैक्सिमम पे ही रह गया। तुम जब करंट हटा भी लिए, तुमने करंट अप्लाई करी, उस करंट को अगर हटा भी दोगे वहां से तो अब ये निडल दोबारा इस पोजीशन पे आने वाला नहीं, मिनिमम डिफ्लेक्शन वाले पोजीशन पर, क्योंकि इसका स्प्रिंग टूट चुका है। अब वो वहीं रह जाएगा, टंग, बेकार। अब तुम 10 मिली एम्पियर का भी करंट अगर वहां छुआओगे दोबारा तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा। इसलिए ध्यान से, ऐसे नहीं तो भाई लैब वाले टीचर पैसा लेंगे, मारते भी, सुताई भी कर सकते हैं। तो इसलिए बच के रहना इन कहानियों से। तो अभी पढ़ लिए हो ना यहाँ पर, तो समझ जाओ पूरी कहानी कि क्यों ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो कैपेसिटी थी यहाँ पर वो कितनी थी? हमने कैपेसिटी मानी थी 10 मिली एम्पियर। हमने कैपेसिटी कितनी मानी थी? 10 मिली एम्पियर। और हमने लगा कितना दिया था भाई? 1000 मिली एम्पियर। तो 1000 मिली एम्पियर में 1 एम्पियर होता है, तो वहां पर सारी कहानी ऐसे बन जाती है। तो इसे नोट करो, आगे कहानी देखते हैं। नोट करो भाई, पक्की बात समझ पाए कि नहीं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी कहानी को देखते हैं, पक्की बात। चलो इसे नोट करो, तो आगे की कहानी नई नई देखते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लिए भाई? क्या बोलती पब्लिक? ठीक है भाई, नोट कर लिए। चलो
आगे की कहानी को हम अब देखना शुरू करेंगे। अब जैसा कि हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करना चाहते हैं, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर है कि मानता ही नहीं, ये दिल है कि मानता ही नहीं। तो हम अब क्या करेंगे, इस जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। कहोगे सर कैसे? हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर में एक अगर शंट रेजिस्टेंस को लगा दें, यानी बहुत ही लो रेजिस्टेंस को लगा दें, ठीक है। सुनो, देखो अभी तक ऐसा कहानी था, ठीक है, अभी तक हमने ये कहानी देखी, अब नई कहानी बनेगी। देखो मान लेते हैं हमने जो है इसको इरेज करें, क्या इरेज करें, इसे नोट कर लो, इसे इरेज करें तब बताएं। 1 2 3 4 कर लो भाई, नोट कर लिए थे कि नहीं? मैंने इसको इरेज कर डाला भाई, क्या करें, पॉज करके इरेज करना पड़ता है, काले धब्बे पड़ जाते हैं बोर्ड पे इस मार्कर से, तो पानी लगा लगा के इरेज करना रहता है तो पॉज करके ही सारा खेल खेलते हैं, ठीक है। कर लिए थे ना, पीछे जाके फिर से नोट कर लो। चलो अब एक नई कहानी बनी। तो जैसा कि हमने अब तक देखा, गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। तो इस गैल्वेनोमीटर से कैसे हाई अमाउंट ऑफ करंट मेजर करवाया जाए, इसके लिए हमने एमीटर को ही गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करने की चीज सीखी। यानी कि अब हम क्या देखेंगे, अब हम लाए एक नई कहानी। देखो आज ना कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल्स और फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर वगैरह, मतलब अभी आएंगे, चिंता ना करो, सब चीज खत्म करेंगे। 7 से 8 लेक्चर आएंगे इस पूरे गैल्वेनोमीटर के टॉपिक में, ठीक है। तो आज हम खाली एक चीज ये देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किसका, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, बोले तो एमीटर, ठीक है। चलो भाई अब हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी एमीटर को लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में, उस एमीटर से पैरेलल में हम लो रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से वो एमीटर क्या हो जाएगा, जो हमारा एमीटर है ना, वो एक तरीके से कह सकते हो कि हाई, मतलब ना हाई अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने लगेगा, ठीक है। हमें अगर किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, मैंने उल्टा नहीं बोला, हमें अगर किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर से एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। मैंने उल्टा तो नहीं बोला तभी, मतलब अगर किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस गैल्वेनोमीटर से एक लो रेजिस्टेंस को उस गैल्वेनोमीटर से ही पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, और देखते हैं नई कहानी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक गैल्वेनोमीटर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे एक कॉइल ले लिया गैल्वेनोमीटर का, ठीक, ये वायर हो गया यहां से यहां ऐसे, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक शंट रेजिस्टेंस यानी लो रेजिस्टेंस लेंगे, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होगा, शंट मतलब बहुत ही लो रेजिस्टेंस, उसको इस गैल्वेनोमीटर से पैरेलली कंबाइन कर देंगे, ऐसे डिंग 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 डिंग, ठीक है, ऐसे समझ गए, इस तरीके से। ये क्या है, ये एस है, जहां पर अब हम लिख देते हैं हम लोग क्या है, देखो एस तुम्हारा क्या है पता है, एस तुम्हारा है शंट रेजिस्टेंस, ठीक, शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, बहुत ही कम अमाउंट का रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस को ही बोला जाता है शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। बहुत ही कम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को बोला जाता है शंट रेजिस्टेंस, ठीक, वेरी लो रेजिस्टेंस। ध्यान से देखो हम कैसे कहानी को बना रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी बताएंगे कुछ देर में। देखो हमें क्या कहानी बनानी थी कि भैया हमें जो है क्या करना था, हमें इस गैल्वेनोमीटर से बहुत ही लो अमाउंट का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना था। अब इससे क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट तो इस शंट रेजिस्टेंस में पास हो जाएगा और कुछ ही अमाउंट ऑफ करंट
इस गैल्वेनोमीटर में जाएगा। ओए होए 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 होए, कहानी समझो। देखो, मान लो तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है, जैसा कि हम जानते हैं 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 1000 एम्पियर। भैया 1 मिली एम्पियर में होता है 1000 एम्पियर, ठीक है। तो कहानी क्या खेली गई, मान लेते हैं यहां पर हमने 1000 एम्पियर का करंट इस गैल्वेनोमीटर से पास कराने की जरूरत थी, 1000 मिली एम्पियर। भैया हमने जो है 1000 यानी 1 एम्पियर गैल्वेनोमीटर के लिए बहुत होता है, ठीक है। तो हमने इस गैल्वेनोमीटर से बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट को पास कराने की कोशिश करी, ठीक है। अब क्या होगा, अगर 1000 एम्पियर करंट भाई तुमने लिया, ठीक है, जहां पर आई की वैल्यू इतनी है, तो अब जैसा कि तुमने भाई पैरेलल में कनेक्ट करना, याद रखना हमेशा पैरेलली कंबाइन करना, गैल्वेनोमीटर से इस रेजिस्टेंस को पैरेलली कंबाइन करना। अब सुनो, अब क्या होगा, 1000 में से एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि तकरीबन 990 मिली एम्पियर 990 मिली एम्पियर करंट तो संट ही खा जाएगा। संट रेजिस्टेंस जो हमारा वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, यहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हमारा करंट है वो तो ये संट रेजिस्टेंस ही खा गया। बचा कितना, बचा खाली 990 में से कितना, 10 मिली एम्पियर। तो बचा हुआ 10 मिली एम्पियर इस गैल्वेनोमीटर से पास हो जाएगा। जो बचा हुआ हमारा यहां भी जो हमारा बचा हुआ करंट है, ये जो जा रहा है यहां, ये 10 मिली एम्पियर इस गैल्वेनोमीटर से पास हो गया, जो कि तुम्हारा आईजी है। यानी गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होने वाले करंट को हम आईजी से डिनोट करते हैं। सब चीजें देखते जाओ ध्यान से। भैया जो हमारा करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा उसे हम आईजी से डिनोट करते हैं। तकरीबन यही एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि अगर 1000 मिली एम्पियर तुम करंट पास करोगे तो 1000 में से 990 मिली एम्पियर तो ये संट रेजिस्टेंस खा जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस। बचा हुआ 10 मिली एम्पियर ये तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहां है, ये दिखा देगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। सीधे शब्दों में अगर आईजी को समझना चाहो, करंट इन गैल्वेनोमीटर जिसे कहते हैं, तो ये वो करंट है जिस करंट के लिए गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाता है। कहने का मतलब कि ऐसा करंट कि अब इससे ज्यादा करंट अगर तुमने गैल्वेनोमीटर को दिया तो गैल्वेनोमीटर का निडल टूट जाएगा, टूटेगा नहीं कह सकते हो, स्प्रिंग टूट जाएगी कॉइल की, और स्प्रिंग जैसे ही टूटेगी निडल दोबारा से काम लायक नहीं बचेगा, गैल्वेनोमीटर बेकार हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, दैट करंट, ऐसा करंट है ये, दैट करंट वो करंट है फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज, जिसके लिए हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है, फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, कि भैया इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा ये, शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आप करंट लाओगे गैल्वेनोमीटर में तो अब डिफ्लेक्शन के लायक बचेगा नहीं गैल्वेनोमीटर, तो वो होता है आईजी करंट। और रियल करंट तो हम आई देते हैं जो कि हमारी 1000 एम्पियर के कुछ बराबर है, मिली एम्पियर के बराबर, ठीक। तो ये कहानी बनी। अब यहां जैसे हमने देखा, मान लो तुमने आई की वैल्यू तुमने जो मान लेते हैं एक्चुअल जो करंट है, यहां डेटा बना, जैसे तुमने मान लो भाई एक्चुअल करंट जो है, जो एक्चुअल आई की जगह करंट समझ लो, एक्चुअल करंट अगर तुमने भाई 1000 मिली एम्पियर दी तो गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर में करंट होगा आईजी, वो कितना दिखाएगा, 10 मिली एम्पियर। सॉरी मैंने माइक्रो लिख दिया, मिली। यहां समझ रहे हो, छलावा हो रहा है, छलावा, छल किया जा रहा है। गैल्वेनोमीटर दिखाएगा तो 10 मिली एम्पियर, लेकिन रियल में इस गैल्वेनोमीटर से 1000 मिली एम्पियर करंट पास हो रही है। यानी कि इतना फायदा कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर से एक संट रेजिस्टेंस, एक लो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दो भाई, तो वहां पर तुम 1000 मिली एम्पियर का भी करंट मेजर करोगे तो गैल्वेनोमीटर का स्प्रिंग का कॉइल का स्प्रिंग टूटेगा नहीं, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर का मशीन खराब नहीं होगा, मेजर कर डालेगा। छलावा कि दिखने में तो लग रहा है कि भैया जो है कुछ नहीं कर पाएगा, अंदर से ताकतवर है, दिखाने को कह रहा है हम 10 मिली एम्पियर करंट हम मेजर करें, बाकी 1000 मिली एम्पियर का काम कर देता है, क्योंकि 990 तो ये खा जाता है। पक्की बात।
अब मान लो तुमने भाई जो है यहाँ पर 500 मिली एम्पियर करंट एक्चुअल है, तो तकरीबन तकरीबन मान के चलो यहाँ पर तुम्हारा कितना 495 मिली, सॉरी, हाँ 500 मिली एम्पियर तुम यहाँ करोगे ना, तो गैल्वेनोमीटर तुम्हारा 5 मिली एम्पियर ही दिखाएगा। मतलब तुम 500 मिली एम्पियर मेजर कर लोगे, इससे दिखाएगा 5 मिली एम्पियर का डिफ्लेक्शन ही। समझ रहे हो कि नहीं? सारी कहानियां क्यों खेली गई? क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ही लो अमाउंट ऑफ करंट मेजर कर पाता है। हमें चाहिए था कि गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम हाई अमाउंट ऑफ करंट को मेजर कर सकें, तो हमने एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। अब भाई लो रेजिस्टेंस है तो करंट को पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ हद तक बचाता है, और गैल्वेनोमीटर का उतना तो लेवल होता है कि उतना तो वो डिफ्लेक्ट करके बता ही सकता है करंट कि भाई यहाँ 10 मिली एम्पियर तक तो हम बता ही देंगे, उतने पे हम नहीं टूटेंगे। ठीक है, अब तुम भाई अब लैब में जाना तो संट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके सारी कहानी खेलेंगे। ठीक है, हाँ सर समझे। अब एक फॉर्मूला निकालते हैं इसके लिए, चलो इसे नोट करो। तो इसी के ऊपर एक और डायग्राम फिर से बनाते हैं और इसके ऊपर हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, नोट करो, नोट कर ले भाई। मैं हटाऊं क्योंकि देखो फिर पॉज करके मेरे को इरेज करना पड़ेगा, काले काले जो है धब्बे बन जाते हैं इस पे मार्कर से, पता नहीं क्यों। तो नोट करो, कर लो भाई, कर लो, पॉज करके मैं इरेज कर दूंगा। 1 2 3 4 कर ली भाई, नोट कर लिए थे ना? क्योंकि मेरी मजबूरी समझो, मार्कर का क्वालिटी खराब है या फिर जो भी हो, मेरा बोर्ड खराब हो, ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं, तो मेरे को पॉज करके पानी से इरेज करना पड़ता है ना अभी। ठीक है, नोट कर लिए थे ना? पीछे बैक करके फिर से नोट कर लो, मैंने समय दिया था। ठीक है, गलती है यार, क्या करोगे, सही कर देंगे कुछ दिन में ये भी दिक्कत। ठीक है, चल अब हम फार्मूला डिराइव करेंगे कुछ कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे हम बताएं। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम क्या करते हैं फिर से वही जो भी कहानी बताए। सबसे पहले हम एक गैल्वेनोमीटर लेंगे ऐसे, ठीक, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम ये गैल्वेनोमीटर ले लिए और ये हमारी गैल्वेनोमीटर की कॉइल हो गई। ठीक है, यहां से ये हमने वायर कनेक्ट किया और यहां से ऐसे। ठीक है, चलो फिर हमने क्या किया था, यहां से हमने एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था, यानी बहुत ही लो रेजिस्टेंस को। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक, पक्की बात। फिर हमने यहां से कुछ आई अमाउंट ऑफ करंट दिया था, यहां से ज्यादा तो नहीं है, यहां पर कुछ आई अमाउंट ऑफ हमने करंट फ्लो कराया इस गैल्वेनोमीटर में। ठीक, जहां पर हमने क्या लिया था 1000 मिली एम्पियर, लेकिन गैल्वेनोमीटर में जाता हुआ करंट कम गया था, उसको हमने मान लिया IG। याद है एग्जाम्पल में क्या दिया था कि मान लो हमने करंट दिया, यहां पर हमने क्या लिखा था, मान लो हमने करंट दिया 1000 मिली एम्पियर का। अब भाई ये तो करंट इतना मेजर कर पाएगा नहीं, गरीब लाल, तो क्या होगा, शंट रेजिस्टेंस है ये, तो I में से क्या होगा, I में से मान लो 990 मिली एम्पियर, तो ये शंट रेजिस्टेंस दिखा जाएगा, इसको मान लेते कुछ और। ठीक है, 990 तो यहां पर चला जाता था। ठीक है, और बचा हुआ करंट यहां पर आता था, तो ये IG हो गया। ठीक है, ऐसी कहानी बताई थी कि मान लो हमने आई अमाउंट ऑफ करंट इस गैल्वेनोमीटर के दी और गैल्वेनोमीटर ने IG करंट को ले लिया और बाकी बचा हुआ करंट इस शंट में भेज दिया, ऐसा कुछ था। ठीक, जहां पर मैंने एग्जांपल दिया अभी कुछ देर पहले, समझ गए थे। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, एक कहानी देखो, तो जो पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर होगा वो पोटेंशियल ऑफ शंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। सही बात, गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल और शंट का रेजिस्टेंस का दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R। यानी अगर हम पोटेंशियल देखें गैल्वेनोमीटर के लिए तो I इंटू R। अब भाई गैल्वेनोमीटर में तुम्हारा गैल्वेनोमीटर में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा, IG अमाउंट ऑफ करंट, तो यहां लिखोगे IG। ठीक है, कि भैया IG अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा इस गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, IG तो फिर स्पॉट पड़ जा रहा है। ठीक है, IG अमाउंट ऑफ करंट इनटू हम इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को G मान लेते हैं, कैपिटल G। I इंटू R होता है फॉर्मूला, तो IG इंटू G इज इक्वल टू, अब हमें देखना है पोटेंशियल ऑफ शंट रेजिस्टेंस का। तो यहां पर कितना करंट फ्लो होगा, दिमाग लगाओ। हमने I का अमाउंट ऑफ करंट दी थी वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर को,
गैल्वेनोमीटर ने आई में से Ig अमाउंट ऑफ करंट अपने अंदर ली, बाकी जो है संट को दे दिया जो कि 990 मिली एम्पियर था। यानी कि I माइनस Ig अमाउंट ऑफ करंट इस संट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो हो रही। यहां पर I माइनस Ig अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा। प्यारे बच्चे, यहां पर I माइनस Ig अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा। दिमाग लगाओ इस कहानी से, ठीक है। यानी कि यहां पर क्या होगा, I इंटू आर, तो I माइनस Ig इंटू संट का रेजिस्टेंस क्या माने हो, S। भाई संट का रेजिस्टेंस क्या है, S हमने मान लिया कि संट का रेजिस्टेंस S है। संट तो बताया ये बहुत ही लो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट हो जाए किसी गैल्वेनोमीटर से तो एमीटर का काम करने लगता है वो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब अगर यहां से हम संट रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालना चाहें तो क्या होगा, Ig इंटू कैपिटल G ऊपर रह जाएगा, Ig इंटू कैपिटल G, ये पूरा नीचे आ जाएगा, ठीक। पक्की बात है कि भैया S इक्वल टू Ig इंटू G अपॉन, यही होगा ना भाई, ठीक है। और अपॉन में क्या होगा, I माइनस Ig। तो ये हमने संट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। पक्की बात कि संट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, करंट जो कि गैल्वेनोमीटर में भाग रहा उसका मल्टीप्लाई करो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से और डिवाइड कर दो संट में बह रहे करंट को। ध्यान से देखो, यहां पर I माइनस Ig क्या है, यहां पर I माइनस Ig क्या है, करंट फ्लोइंग इन द संट रेजिस्टेंस, करंट फ्लोइंग इन द लो रेजिस्टेंस, जो हमारा संट में फ्लो हो रहा करंट है, करंट फ्लोइंग इन संट। पक्की बात। और लो रेजिस्टेंस समझ जाएगा। एस क्या है, एस तो तुम्हारा है संट रेजिस्टेंस। एस क्या है, एस हमारा है संट रेजिस्टेंस, ठीक है। एस तुम्हारा क्या भाई, एस तुम्हारा है संट रेजिस्टेंस, ठीक। Ig तो बताया ही है, करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। Ig क्या है, करंट फ्लोइंग इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और G क्या है, G तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ रहे हो ना सारी बातें को, एक एक लिख रहे हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर। पक्की बात भाई। तो ये था आज का लेक्चर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। नोट करो, मैं हटाऊं, ठीक है। नोट करो भाई, अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। तो यहां पर तो हम कहानियां क्या डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मूला, ये हमने कॉन्सेप्ट निकाला। इसके अगले लेक्चर में हम इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स लाएंगे, ठीक है। अभी एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, ठीक है, चलो उसे भी देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक बल्ब है ऐसे, ठीक है। तो भाई इस, अगर तुम्हें एमीटर कनेक्ट करना है इस बल्ब से तो कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज में या पैरेलल में। अगर इस इलेक्ट्रिकल बल्ब एक तरीके का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, तो अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से हम कोई एमीटर कनेक्ट करें, किसमें, अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, सॉरी पैरेलल, जैसे यहां पर, तो ऐसा कभी मत करना। हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे कोई बल्ब है, पंखा, कुछ भी, अगर उससे, मान लो कोई बल्ब है, तो अगर तुमको उससे एमीटर जोड़ना है तो कभी भी पैरेलली कंबाइन मत करना, क्योंकि इससे क्या होगा, यहां पर कुछ और करंट होगा, मान लो यहां x अमाउंट ऑफ करंट है, यहां पर y, एमीटर में y अमाउंट ऑफ करंट दिखाने लगेगा। पैरेलल में क्या होता है, डिफरेंट जो करंट होता है उसकी वैल्यू हर जगह डिफरेंट हो जाती है, तो बल्ब में कुछ और दिखाएगा और अप्लायंस, सॉरी एमीटर में कुछ और दिखाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए अगर मान लो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उससे एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों, ये सही है, क्योंकि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से अगर हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो जो करंट, मान लो यहां पर मान लो करंट की वैल्यू y है, तो इस एमीटर में भी करंट की वैल्यू y ही दिखाएगी।
तो इससे ये सीख मिलता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से हम एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को कभी भी पैरेलल में मत कनेक्ट करना किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से। कंफ्यूज ना होना कि यहाँ तो पैरेलल कंबाइन करो। ये गैल्वेनोमीटर है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस थोड़ी है, ये तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। वहां पर पैरेलली कंबाइन कैसे, वो अलग कहानी, ये अलग कहानी है। कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ किसी भी, यहाँ कोपचे में नीचे लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे भैया, जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है, ठीक है, या फिर इसको नोट करो, तो ये पूरी कहानी लिख दे फिर से जो ये वाला बताया, नोट करो, मैं हटाऊं, मैं पॉज करके इरेज करूंगा क्योंकि दिक्कत देख रहे हो बोर्ड का, तो लिख लो 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर लो, मिट जाएगा ये, पॉज कर लो, नोट कर लिए थे भाई, फिर से पीछे जाके नोट कर लो, बोर्ड की प्रॉब्लम जान ही रहे हो आजकल क्या है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मान लो बल्ब है, ठीक है। अब तुम सोचे होशियारी करके कि भैया हम एक एमीटर लाते हैं और इस एमीटर को इस बल्ब से पैरेलली कंबाइन कर दिए, पैरेलल में कंबाइन किए हो, यहां पर एमीटर कैसा है, पैरेलली कंबाइन किए हो, पैरेलल। तो ये कहानी मत खेलना, क्योंकि यहां पर मान लो x अमाउंट ऑफ, मान लो y अमाउंट ऑफ करंट दिखाएगा, तो इस बल्ब में x अमाउंट ऑफ करंट, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, तो ये ऐसा कभी मत करना। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेना तो उससे एमीटर को सीरीज में ही कंबाइन करना। कैसे, एमीटर को हम हमेशा सीरीज में कंबाइन करते हैं, कैसे, सीरीज में। हाँ ठीक है, तो ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ इस बल्ब में अगर मान लो, बल्ब की मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है, मान लो बल्ब में तुम्हारा x अमाउंट ऑफ करंट दिखा रहा, तो एमीटर में भी तुम्हारा x अमाउंट ऑफ करंट ही दिखाएगा। कहने का मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में हम एमीटर को सीरीज में कंबाइन करते हैं, ठीक है, सीरीज में कंबाइन करेंगे ऐसे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर जगह सेम होता है, ठीक है। तो मेन ये कहानी, ठीक है, कहने का मतलब ये सारी चीजें थी। तो भाई ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हम लाएंगे कि हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को सॉरी, इसके ऊपर बेस्ड अब न्यूमेरिकल सीरीज आएगी, उसके बाद हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर में कनेक्ट करें, फिर उसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल्स। तो अब भी इस पूरे सीरीज के ऊपर 5 ऐसे लेक्चर आएंगे, ठीक है, जहाँ पर नई नई चीज़ें देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ये प्यार है और प्यारी जिंदगी, नए लेक्चर्स आते रहेंगे। चल रहे